राइट, चलो। फर्स्ट है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ रियल z स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू a स्क्वायर रूट 2 वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड a बिगर देन 0 इज सो मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू a स्क्वायर रूट 2। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ सो मे बी z यहाँ पे कहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि ओके रियल ऑफ z स्क्वायर 0 बोला है, लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी 2a स्क्वायर्ड। सो 2a स्क्वायर्ड मैग्नीट्यूड का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका रियल पार्ट 0 है, मतलब कि वो इस लाइन पर है, मतलब वो यहाँ पे या फिर यहाँ पर है। सो इट्स लाइक प्लस 2a स्क्वायर आए या फिर माइनस 2a स्क्वायर आए, यही हो सकता था। ओके, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दो, एग्जैक्टली दो। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉइंट्स पी एक्स वाई लाइंग इनसाइड और ऑन दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन इज सो ये जो पूरी चीज़ है ये मैं tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। और ये चीज़ क्या हो जाएगी, सो लाइक ये एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर है। सो लाइक एस पावर 4 प्लस सी पावर 4 ऊपर आएगा, यानी कि 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे एस स्क्वायर सी स्क्वायर। सो लाइक इसको अपने को साइन स्क्वायर वाई में कन्वर्ट करना है इसको, फाइन। सो लाइक या बस ऐसे ही लिख सकते हैं। एक काम करते हैं ना, टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स को वाई वाई क्या ब्रो जेड और 1 प्लस जेड लिखते थे, जहाँ पे ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इसका स्क्वायर इट्स लाइक दिस इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर वाई। अपने को पता है कि ये जो चीज़ है ये हमेशा बिगर देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर रहेगा, राइट, विच इज़ बिगर देन और इक्वल टू 4, और ये चीज़ जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स। तो एक ही तरीका है ताकि इक्वल हो सके कि ये दोनों 4 के इक्वल होने चाहिए, यानी कि z इक्वल टू 1 या फिर -1, बट ये पॉजिटिव है सो +1 ही रहेगा। और क्या साइन स्क्वायर वाई है ना, और ये साइन स्क्वायर वाई वाली चीज़ है वो भी 1 रहेगी, और z के जगह मुझे tan स्क्वायर डाल देना चाहिए। सो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। सो ये क्या है, tan स्क्वायर ऑफ π/4 और ये साइन स्क्वायर ऑफ π/2 है। सो वी हैव x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, और यहाँ पे y इक्वल टू n पाई m पाई बोल देते हैं प्लस माइनस π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, फाइन। ओके कूल। सो अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इनसाइड और ऑन दिस सर्कल। तो x और y ये वैल्यूज़ है, उसको इसमें पुट कर डालते हैं, लाइक पाई स्क्वायर इंटू n प्लस 1/4 का स्क्वायर, और y की जगह पे ये चीज़। सो इसको मैं क्या, इसको m प्लस 1/2 लिखता सिर्फ, राइट, माइनस को स्किप कर डालते। और क्या ये इक्वल टू 9 है, क्योंकि माइनस भी सेम ही अपने को रेंज देने वाला है, सो फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 9। सो लाइक 9/पाई स्क्वायर्ड, राइट। ओके कूल। सो ये n प्लस 1/4 के क्या वैल्यूज ले सकता है, ले सकता है 1/4, -3/4, 1 एंड 1/4, समथिंग लाइक दैट। बट ये जो 9/पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 रहता है, पाई स्क्वायर यानी कि 3.14 का स्क्वायर, लाइक वो 9 से तो बड़ा है, सो ये लेस देन 1 है फॉर श्योर, राइट। या तो ये जो वैल्यूज़ रहेगी, मतलब इनके स्क्वायर ये लेस देन 1 होने ही चाहिए। सो ये -3/4 ले सकता है और 1/4 ले सकता है, राइट। कुछ और डालूंगा इसमें तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा उसका स्क्वायर। ओके फाइन। और ये क्या है, ये 1/2 और -1/2 ले सकता है बस। सो इसका स्क्वायर तो हमेशा एक ही चीज़ रहेगा, दैट इज़ 1/4, राइट। ओके, और 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16 ये चल जाएगा, इतना कुछ बुरा नहीं है। बट अगर मैं 3/4 का स्क्वायर लूँ तो वो रहेगा 9/16, सो लाइक दिस विल बी 4/16, मतलब कि 13/16। क्या ये चीज़ लेस देन 1 है, वेल या लुक्स लाइक दैट, बट अच्छा लाइन इनसाइड बोला है ना, तो फिर ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। फिर क्या ये लेस देन और इक्वल टू 9/पाई स्क्वायर है, मतलब क्या पाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16/13 इंटू 9, आई डोंट नो ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू, यार ये बहुत लंबा
होगा? फाइन, जस्ट डू दिस थिंग. 9 और क्या 54, 144 अपॉन 13, यानी कि लाइक 11 पॉइंट समथिंग, राइट? और ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा. सो या इनफैक्ट इट इज़ लेस देन दैट. सो बहुत ही अच्छा है. ये 1/4 और नेगेटिव 3/4 दोनों वैल्यूज ले सकता है, और m=1 और -1 रहेगा इसमें. तो ये दो वैल्यूज़ ले सकता है और ये दो वैल्यूज ले सकता है. तो इन टोटल 4 वैल्यूज़, राइट? 2 × 2, सो इट शुड बी 4 आई थिंक, राइट? क्योंकि अपने पास ये इक्वेशंस थे. सो n और m की वैल्यूज सेट करने में हमको y और x की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1005 प्लस ये पूरी चीज़ इज इक्वल टू 1005 बोला है इसमें. अच्छा, 4021. 1005 का डबल क्या होगा? दैट विल बी 2010, जो कि यहाँ पर है. फाइन. और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा. या गेटिंग इट. तो अब क्या, लाइक अगर मैं x⁻1005 को u सेट करता हूँ, सो यू विल गेट 1005 x⁻1004, यानी कि u अपॉन x, राइट? ये जो रहेगा, या लाइक दैट टाइम्स dx इक्वल टू du. सो dx को अपने को क्या लिखना पड़ेगा? dx हो जाएगा du अपॉन 1005u, बट साथ में x भी जाएगा यहाँ पे एक. सो अगर मैं वो सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो या परफेक्ट, ये पूरा सही से बैठ जाएगा. सो लेट्स ट्राई दिस आउट. अगर मैंने x⁻1005 को u बोल दिया, सो लाइक दिस इज u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके, अपॉन सो दिस इज लाइक u⁴ आई थिंक, राइट? u⁴ इंटू x. और अब हमने dx की यहाँ पे ये सारी चीज़ रख दी है. सो लाइक du अपॉन 1005u टाइम्स x. अब ये फॉर्चुनेटली कैंसिल हो रहा है. सो वेरी नाइस. दिस इज लाइक 1/005 इंटीग्रेशन ऑफ, या मैं सही तो कर रहा हूँ? आई थिंक सो, राइट? सो दिस इज लाइक u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. इसको एक्सपांड ही कर डालते हैं. u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2u स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन u⁴ du. ठीक है, वो तो रहेगा ही. इट्स लाइक 1/1005 2u स्क्वायर इंटीग्रेशन 2u स्क्वायर अपॉन u⁴, यानी कि 2u⁻⁻2 प्लस u⁻⁻4 वहाँ से, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन u³. ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है मुझे. सो कोई सॉल्व करने का इजी तरीका है? वेल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं 1/u अंदर डाल दूँ, सो 1 + 1/u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, राइट? वेरी नाइस. या लाइक, तो मैं 1/u को t सेट कर दूंगा. होपफुली ये काम मतलब ख़त्म कर देगा उसका. नहीं, प्रॉबेबली ये काम नहीं करेगा शायद से. हमें u को सेट किया, लाइक दिस विल बी u⁻⁻2. इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? u⁻⁻2 का डेरिवेटिव -2u⁻3. ओह, वी नो u⁻⁻3 कैसे ला सकते हैं अपन, बट वो फिर काम नहीं करेगा यार. अपने को 1/u ही सेट करना पड़ेगा उसमें. फाइन, एटलीस्ट पहले अपन ये तो सॉल्व कर लेते. सो दिस विल बी 1/005. सो u⁻⁻2 का u⁻⁻1 अपॉन -1, दैट विल जस्ट बी -2u⁻⁻1 -2 अपॉन u. इसमें क्या हो जाएगा? -3. सो -1/3 u⁻3, राइट? प्लस c वगैरह वो सब है ही. ओके, प्लस ये पूरी चीज़ लाइक प्लस 2 अपॉन 0.5 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन u³ du. या फिर अपन सीधे सीधे u को tan थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी अपने को करना ही है. सो वो पुट करने पे या ये जो पूरा इंटीग्रेंड मुझे मिल जाएगा sec² थीटा. ये पूरा sec थीटा हो जाएगा.
अपॉन यू क्यूब विच इज tan क्यूब थीटा, या डी थीटा, sure. So it's sec cube theta upon tan cube theta, that will be I think cosec cube theta, right? Okay, 1 by s cube, yeah. So cosec cube theta, और अपने इसको भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? इट्स लाइक अब क्या cosec क्यूब थीटा, इसको इंटीग्रेट करना बहुत बहुत बुरी चीज़ है ये। कम ऑन, कोई और इजी तरीका नहीं था क्या इसमें? प्रोबेबली अपन वो वाली चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं कि इसको अंदर भेज दो, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। सो फिर इसको नेगेटिव डाल दूंगा, मतलब वो ये बाद में कर लेगा, और फिर यहाँ पे नेगेटिव 1 बाई यू स्क्वायर आ जाएगा, राइट? डी यू, सो दिस विल बी डी 1 अपॉन यू, फिर मैं 1 अपॉन यू को टी बोल दूंगा, दिस विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ? आई डोंट नो। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, टी इक्वल टू टैन थीटा पुट करके, राइट? सेक स्क्वायर थीटा सेक, नहीं यार ये स्टिल सेक क्यूब थीटा आएगा इसमें। इन लोगों ने कोई और तरीके से किया है सॉल्व। अच्छा, ये सब जो रहेगा इसका आंसर सारा स्क्वायर रूट वगैरह में आने वाला है, और ये ऑलरेडी है हमारे पास। सो लाइक 1 अपॉन यू क्यूब वाली टर्म्स तो आनी चाहिए इसमें। सो ये यू पावर 4 है, और इसमें ओके ये 1 अपॉन यू स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें 3 सो इसमें लाइक 1 बाय यू स्क्वायर और 1 बाय यू पावर 4 दोनों आएगा। सो एक इसमें 1 बाय यू स्क्वायर ये गया, और ये ठीक है, सर अपन बोल नहीं सकते कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, अपने को ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर प्लस मतलब स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू क्यूब। ओके चलो देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं इसको। इसको मैं आए बोल देता हूँ, राइट? इनफैक्ट नहीं, एक काम करते हैं पहले अपन जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 एक्चुअली यू स्क्वायर क्यूब एक्स स्क्वायर, अपन लाइक पहले तो ये चीज़ सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसको मैं आए बोल देता हूँ। सो लाइक इसको कैसे सॉल्व करूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लाइक 1 इंटू ये चीज़। सो लाइक इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर डालेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफ्रेंशिएट किया। सो ये तो एक्स है, और इसमें 2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट वो सब आएगा। सो लाइक एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, कूल। सो दिस इज एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये माइनस एक्स स्क्वायर, बट अपने को एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, सो लाइक नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, कूल, विच इज़ एक्स और ये चीज़ और माइनस आई, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो चीज़ आई देगी अपने को, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और ये चीज़ अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर एक्स इक्वल टू टैन थीटा पुट कर दो, तुम्हें यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा मिलेगा, यहाँ से तुम्हें सेक्स स्क्वायर थीटा मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थीटा आंसर आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिर्फ थीटा यानी कि टैन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट, माइनस आई। तो इसको उधर भेज दो, सो यू जस्ट हैव टू आई इक्वल टू ये सब, सो हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टैन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट, या बेसिकली। सो ये जो अपना था, इसमें अपन ने इसको सक्सेसफुली ऐसे लिख दिया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी डी टी, नेगेटिव ऑब्वियसली, बट लिखा तो था जहाँ पे टी इक्वल टू 1 अपॉन यू था। सो ये जो है इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन अभी अभी अपन निकाल चुके हैं, तो उसको पुट कर दूंगा इसमें। सो लाइक यही सब है, बस एक्स यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, और वो पूरा निगेटिव है, सो नेगेटिव 1/2 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वेल 1 बाय एक्स लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बाहर जाके 1 बाय एक्स स्क्वायर बन जाएगा,
राइट, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। बट इसमें अपने को कोई tan इनवर्स वाली टर्म दिख ही नहीं रही यार। ये तो सही नहीं हुआ, इस पर tan इनवर्स वाली टर्म्स होनी चाहिए। ओह नहीं, अच्छा ये स्क्वायर रूट में है, मैंने कुछ गलत कर दिया। अगर ये स्क्वायर रूट पर रहेगा तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा नहीं सेक थीटा आ जाएगा, और ऊपर सिर्फ सेक थीटा आएगा, तो उसका नेचुरल लॉग ऑफ, या लाइक दिस विल बी नेचुरल लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, राइट, लाइक दिस। सो ये नहीं आएगा यहाँ पे, बट स्टिल नेचुरल लॉग में भी तो ये सब नहीं आने वाला है ना। नहीं, ये सही नहीं है, इसमें नेचुरल लॉग वाली टर्म्स आनी चाहिए और वो नहीं आ रही है यहाँ पे। टेक स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दैट स्टफ, ये तो सही नहीं लग रहा है यार। इट शुड हैव नेचुरल लॉग और वो सब, बट इसमें नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1/√x1 + 1, इट शुड हैव दैट। इसको tan थीटा सेट करो, यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। इसका इंटीग्रेशन भी नो, इट्स जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पे एक नेचुरल लॉग की टर्म नहीं आ रही है, मतलब प्रॉबेबली। ठीक है, फिर अपन ने क्या गलत कर दिया इसमें, आई डोंट नो, जस्ट मूव ऑन। ओके, एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a1, a2, a3, so on are positive numbers in GP and x1, x2, x3 are positive real numbers such that a1 to the power of 1 upon x1 equal to a2 to the power of 1 upon x2, so on, okay, equal to, अच्छा ठीक है वो चलते जाएगा। देन x1, x2, x3 आर इन, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर्स इन GP। फाइन, तो इसको क्या, इसको k बोल दो। सो लाइक a1 इक्वल टू k पावर x1, और राइट, तो ये सारे के सारे GP में है, इसका एक ही मतलब है कि x1, x2 ये सारी जो चीज़ें हैं वो AP में रहे, ऑब्वियसली। सो या दिस शुड बी इन AP। ओके, ये तो इजी था। सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स A, B एंड, ड्रॉ करो। तो पॉइंट्स A, B एंड B, -A, राइट, B, A यहाँ पे रहेगा, B, -A यहाँ पे रहेगा। Such that the chords joining the 2 points subtends an angle of 45 degree at any point on the circumference. Circles are drawn. अच्छा एक मिनट, सो लाइक इसमें अपने को कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं रिटर्न करने, तो अपन ऐसे देखी क्यों, इसको डायरेक्टली ज्योमेट्रिकली देखो, इसको, इसमें सारे कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है अपने को। बेसिकली क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये अपन निकाल सकते हैं, इस जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, राइट, b प्लस a, which is, yes, like it's just square root of a square plus b squared times square root 2। cool। so अपने को ये डिस्टेंस पता है और इतना ही दिया है अपने को, बस डिस्टेंस दे दिया है। ओके, सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट सच दैट द कॉर्ड्स जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, कॉर्ड्स जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स मतलब जिससे अपन ने 2 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए इसमें। ओके फाइन, सर्कल्स ड्रॉ तो अपन ने कर दिया, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं लोग, chords joining the 2 points subtend an angle of 45 degree at any point on the circumference। ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड मतलब ऐसा, राइट, आई थिंक सो। ओके, chord joining 2 points subtend an angle of 45 degree at any point on the circumference।
ओह वेट सर, अच्छा मे बी ऐसा बोल रहे हैं कि ये फैमिली ऑफ सर्कल्स ड्रॉ किया अपन ने एक, राइट। सो कोई भी एक ऐसा सर्कल ड्रॉ, उन्होंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि दो ही पर्टिकुलर सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, मे बी वो पूरी थ्रू द पॉइंट्स, यानी लाइक मे बी जो सर्कल है उसको दोनों पॉइंट से पास करना है, और फिर अपन बोल सकते हैं कि ये जो कॉर्ड है वो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। ओके, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, मतलब कि सेंटर पे 90 डिग्री। फाइन, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज, बिटवीन द सेंटर्स। अच्छा, तो ऐसे ऐसे कितने सर्कल्स हो गए? ऐसे दो ही सर्कल्स होते, राइट? या एक ऐसा और एक ऐसा, राइट? ओके, देन डिस्टेंस बिटवीन, यस लाइक बेसिकली ये 90 डिग्री है, और अपने को, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कॉर्ड है इन पॉइंट्स के बीच में। सो अपने को ये डिस्टेंस निकालना है, सर्कल को हटा दो, राइट, ये डिस्टेंस निकालना है अपने को बेसिकली। ओके, ये इतना मुश्किल नहीं है, राइट, क्योंकि या लाइक ये अपने को डिस्टेंस पता है ना कितना है ये, इट्स लाइक हाफ ऑफ स्क्वायर रूट 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अपने को वो भी नहीं पूछा है, अपने को सिर्फ रेशियोज पूछे, टाइम्स द रेडियस ऑफ आइदर सर्कल। फाइन, ये रेडियस है, ये रेडियस है सर्कल्स के, अब तो डिस्टेंस निकालना है। ये तो बहुत ईजी है यार, क्योंकि ये जो रहेगा दिस विल बी आर बाय स्क्वायर रूट 2, दिस विल बी आर बाय स्क्वायर रूट 2, सो टोटली स्क्वायर रूट 2 आर, मतलब ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री रहेंगे। ओके, सो या इट्स लाइक स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ आइदर सर्कल। नेक्स्ट, let a and b be positive numbers not equal to 1 and 3 pi by 2 less than theta less than 2 pi. Okay, मतलब theta is in this quadrant. Okay, a b be two positive numbers not equal to 1. Fine, if a power tan theta uh, bigger than b power tan theta bigger than 1, so tan theta इसमें नेगेटिव रहेगा, राइट? सो ए टू कुछ नेगेटिव पावर बिगर देन बी टू कुछ नेगेटिव पावर, ठीक है, फाइन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? फाइन, सो लाइक अगर तुम क्या लाइक तुम एक्स पावर, क्या बोलूँ मैं, एक्स पावर एम कंसिडर करते हो जहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिव है, सो उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ कुछ तो भी ऐसा होगा, राइट? बट अगर तुम एक्स पावर नेगेटिव एम कंसिडर करते हो, तो जब ये जीरो रहेगा तो ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, और जब ये इन्फिनिटी रहेगा तब ये जीरो अप्रोच करेगा, राइट? और अब देखो बोलना है कि ए और बी कोई भी दो रैंडम नंबर्स है, ये वाला ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, राइट? तो अगर ए पावर टेन थीटा बिगर देन बी पावर टेन थीटा बिगर देन 1 पावर टेन थीटा है, तो ऑब्वियसली ए बिगर देन बी बिगर देन 1, इट शुड बी, ओह सॉरी, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, हाँ, फिर ए लेस देन बी लेस देन 1, राइट? So a less than b less than 1. Next, if the value of the integration from 1 to 2 of e power x squared dx is alpha, then the value of integration from e to e power 4 square root of log x, okay, dx is, so पहले तो नेचुरल लॉग एक्स को इनफैक्ट काम करता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग एक्स की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ u इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, देखते हैं ना क्या होता है। लाइक डी यू इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग एक्स टाइम्स नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव विच इज जस्ट 1/x। सो ये तो पूरी की पूरी चीज़ यू ही है, सो दिस इज़ 1/2 यू, और 1/x यानी कि एक्स पावर नेगेटिव 1, और एक्स क्या है, ई पावर यू स्क्वायर, उसके पावर ऑब्वियसली नेगेटिव 1, लाइक ई पावर नेगेटिव यू स्क्वायर। फाइन, सो ये चीज़ मैं पुट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम, अच्छा तो नेचुरल लॉग ऑफ ई यानी कि 1, उसका स्क्वायर रूट यानी कि 1, और नेचुरल लॉग, ठीक है, सो नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर 4, तो स्क्वायर रूट 4 यानी कि 2, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, और स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स अपन ऑलरेडी बोल चुके कि यू है,
और डी यू की जगह पर अपन ये सब डालने वाले हैं, ई पावर नेगेटिव यू स्क्वायर्ड अपॉन 2u dx लाइक दैट, राइट। या तो ये तो कैंसिल हो गया, कूल। दिस इज, यार ये क्या हो गया इसको। सो ये नेगेटिव यू स्क्वायर क्यों आया इसमें, अपने को वो नहीं चाहिए। हम्म। अब क्या, अपने को ये तो नहीं चाहिए। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई पावर यू स्क्वायर, जो कि सही नहीं है। हाउ डू वी डील विद दिस। ओह वेट, मेबी अपन ये ट्राई कर सकते हैं कि ओके थिंक इट शुड बी 1/x वहाँ पे, और 1/x को अपन ऐसे लिखेंगे। ओह ओके ऑब्वियसली, सॉरी। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपने को लिखना चाहिए कि डी एक्स इक्वल टू 2u डी यू टाइम्स ई पावर नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इन दिस केस यू स्क्वायर। ये एक्चुअली अपने को पुट करना चाहिए, ये सब नहीं। सो इंस्टेड ऑफ दिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2u स्क्वायर ई पावर यू स्क्वायर डी यू। ओके फाइन, अब अपन इसको ट्राई कर सकते हैं। सो इसको मैं आई बोल देता हूँ, और अब क्या, स्टिल नीड टू गेट रेड ऑफ दिस थिंग। ओह फाइन, सो इसको मैं लिखूँगा 2u ये पूरी चीज़ टाइम्स u। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर डालेंगे। इसको इंटीग्रेट करना ईजी है, क्योंकि लाइक ये डी यू स्क्वायर और फिर ई पावर यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन है कि ई पावर यू स्क्वायर दैट टाइम्स यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंशिएशन 1। सो वापस ई पावर यू स्क्वायर पे आ गए अपन, राइट। और इट्स गोइंग फ्रॉम लाइक 1 to 2, और ये चीज़ भी 1 to 2 ही जाएगी। सो इसमें अगर मैं 2 पुट कर दूँ, दिस विल बी 2 ई पावर 4 माइनस 1 ई पावर 1। सो 2 ई पावर 4 माइनस 1 माइनस ये चीज़ अपने को पता है, इट्स जस्ट अल्फ़ा। सो आई इक्वल टू ये गंदी सी चीज़, या आई थिंक दैट्स राइट। कुछ और था इसमें, नहीं। सो 2 ई पावर 4 माइनस ई माइनस अल्फ़ा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the function f of x equal to x cube plus 2bx square plus x plus t is monotonically increasing, then the range of this thing is, this is monotonically increasing मतलब कि इसका मैं डेरिवेटिव लिखता हूँ, x 3x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 1, राइट। ये हमेशा पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। सो लाइक 16b स्क्वायर्ड माइनस 12 इज लेस देन 0, 4b squared less than 3, b squared less than 3 by 4, b is between square root of 3 by 2 and negative square root 3 by 2, right। इनफैक्ट मुझे लेस देन और इक्वल टू बोलना चाहिए, बट वॉट एवर, फर्क नहीं पड़ता। देन द रेंज ऑफ ये चीज़, ओके फाइन, साइन इनवर्स ऑफ b बाय पाई का क्यूब प्लस को साइन इनवर्स ऑफ, अरे यार ये अजीब है। So b is between negative square root 3 by 2 और square root 3 by 2 कि साइन इनवर्स की रेंज क्या। अच्छा ठीक है, कुछ और ऐसा है जो अपन सोच सकते हैं इस बारे में। अच्छा अगर b पॉजिटिव है बाय चांस, लाइक फॉर 0 लेस देन b लेस देन स्क्वायर रूट 3 by 2, अच्छा ऐसे लेस देन इक्वल टू बोलते हैं, इन दैट केस साइन इनवर्स b प्लस कोसाइन इनवर्स b को मैं पाई बाय 2 लिख सकता हूँ। सो दिस विल बी लाइक व्हाट, x बाय पाई। इनफैक्ट इसको ही मैं x लिख देता हूँ, मतलब कि x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब प्लस, सो कोसाइन इनवर्स ऑफ b इज लाइक पाई बाय 2 माइनस x, मतलब पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। सो दिस विल बी 1/2 माइनस x का क्यूब, राइट। और x की रेंज क्या है, वेल b लेस देन स्क्वायर रूट 3 by 2 है, और साइन इनवर्स b को अपन ने, साइन इनवर्स b बाय पाई को अपन ने x बोला है। सो
साइन इनवर्स बी गोज फ्रॉम 0 टू ये क्या 60 डिग्री लाइक pi by 3 I think. So that upon pi goes from 0 to 1 by 3. So x is between 0 and 1 by 3, राइट. और ये जो चीज़ है अपने को क्या चाहिए, इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी ऑफ कोर्स. सो अगर अपन पावर मीन यूज़ करने वाले हैं तो अपने को पता है कि जब ये दोनों इक्वल रहेंगे तभी ये अपने को मिनिमम वैल्यू देगा, राइट. और ये इक्वल कब रहेगा, जब x इक्वल टू 1/4 विच इज़ इन दिस रेंज. सो बहुत ही बढ़िया. इसकी मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वैल्यू है ठीक है 1/4 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ 1/4 का क्यूब यानी कि 2/64 1/32, राइट. सो ये तो हाँ, इसमें पाई क्यूब वगैरह क्यों है इसमें यार, ये तो अजीब है. इसमें पाई क्यूब तो नहीं होना चाहिए ना. ये यानी ये फ्रैक्शंस होने चाहिए थे, इसमें पाई क्यूब वगैरह क्यों आ रहा है आखिर. रेंजेस तो ठीक है, मैं डायरेक्टली नन ऑफिस बोल रहा हूँ, फिर फ़र्क नहीं पड़ता अगर ऐसा कुछ होने वाला तो, राइट. वी नो कि ये 1/4 पे या फाइन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. range of functions f defined as f of x equal to 6 minus x p x minus 2 is. इसकी रेंज 6 minus x p x minus 2 मतलब कि ओके 6 minus x लोगों में से परमिट कर रहा है कितने x minus 2 लोगों को. गॉड डैम इट्स लाइक 6 minus x का फैक्टोरियल अपॉन या लाइक उनकी ऑर्डर मैटर करती है x minus 2 लोगों की. सो 6 minus x minus x minus 2 this will be 8 minus 2x factorial I think. रेंज ऑफ दिस फंक्शन अपन डायरेक्टली ऐसे भी नहीं कैलकुलेट करते कि x इक्वल टू 0 पुट करके देखो. अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट x बिगर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए. सो लाइक बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव x बिगर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू, उल्टा लिख रहा हूँ, x बिगर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू 6, राइट. ये चीज़ तो होनी चाहिए. इनफैक्ट अपन बोल सकते हैं कि 6 minus x शुड बी बिगर देन और इक्वल टू x minus 2, मतलब कि 2x लेस देन और इक्वल टू 8 x लेस देन और इक्वल टू 4. सो सिर्फ 2 3 और 4 ही अपने को चेक करना है. x इक्वल टू 2 पुट करो, इसमें तुम्हें मिलेगा 4p0. x इक्वल टू 3 पुट करो, सो यू विल गेट 3p1. x इक्वल टू 4 पुट करो, शुड गेट 2p2. दैट्स इट. इसके आगे अपन जाएंगे ही नहीं. सो 4p0, 4 लोगों में से 0 लोगों को तुम परमिट कर रहे हो, तुम्हारा आंसर क्या है 1. 3p1 इज लाइक 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज 3. ओके 2p2 लाइक 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल विच इज 2, राइट. सो 1 2 3 यही तुम्हारी रेंज है. Two equilateral triangles are constructed from a line segment of length L. Equilateral triangles from line segment of length L. Okay. If m and m are the maximum and minimum value of the sum of the areas of two plane figures. क्या बोल रहा है? Two equilateral triangles from a line segment of length L. अच्छा ऐसा कुछ कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये दूसरा. ओके फाइन. If m and m are the minimum value of the sum of the areas of two plane figures यानी ये चीज़, then fine. तो एक काम करते हैं ना, सिर्फ ट्राइंगल की बात करें, कोई भी एक रैंडम फिगर ले लो जिसका ये बेस है, राइट. और इसका जो एरिया रहेगा उसको मैं बोल दूंगा A0. मैं डायरेक्टली ए ही बोल देते इसको. और फिर मैं क्या करूँगा, इसको श्रिंक कर डालता हूँ, राइट, ताकि ये ऐसे बैठ जाए एक
और दूसरा ऐसे बैठ जाए, फाइन। सो अगर ये x और ये l माइनस एक्स है, दिस विल बी x बाय एल का स्क्वायर a, ये एरिया, और ये एरिया क्या है, 1 माइनस एक्स सॉरी l माइनस एक्स अपॉन एल का स्क्वायर टाइम्स a। और अपने को क्या ढूंढना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ढूंढनी है अपने को। सो लाइक x बाय एल का x बाय एल को अपन कुछ और ही बोल देते हैं, इसको z बोल दूंगा। सो जेड स्क्वायर प्लस ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 माइनस जेड का स्क्वायर, बेसिकली इसका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन लाइक या मैक्सिमम ऑफ ये चीज़ अपॉन मिनिमम ऑफ ये चीज़, राइट। अपन को ये रेशो ढूंढना है, दिस रेशो विल बी m अपॉन m। ओके कूल। जबकि और तुम्हारी ऑब्वियसली कंडीशन है कि z इज़ बिटवीन 1 and 0, फाइन। सो या लाइक थिंक अबाउट इट, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो कि z प्लस 1 माइनस जेड का स्क्वायर, विच इज़ लाइक वो भी क्यों करना है, इसको डायरेक्ट तुम वो चीज़ हो सकता कि पावर मीन इक्वालिटी यूज़ करोगे और फिर लाइक या इसकी मिनिमम वैल्यू कब रहेगी, जब ये इक्वल हो जाएगा, z और 1 माइनस जेड इक्वल हो जाएगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक लिखो ना, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू होगी व्हेन यू हैव z इक्वल टू माइनस बी विच इज़ 2 अपॉन 2a, 1/2, z इक्वल टू 1/2 पे मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली फिर 0 या फिर 1 पे रहेगी। सो मैक्सिमम के लिए z इक्वल टू 0 डाल देता हूँ, दिस विल जस्ट बी 1, और मिनिमम के लिए z इक्वल टू 1/2, सो 1/4 का डबल 1/2, सो दिस शुड बी इक्वल टू 2, सो लाइक m/m इक्वल टू 2। कूल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4 points p q r s in the plane be taken and the square of the length of the tangents from p to circle 4 point p q r s in the plane be taken, ओके ड्रॉ करो इसको, p q r s कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले लो, ओके, and the square of the length of tangent from p to सर्कल ऑन क्यू आर, सर्कल ऑन क्यू आर यानी इसको डायमीटर लेके, ओके, और P जो है उससे टेंजेंट्स ड्रॉ करो, तो ये जो टेंजेंट्स है वी डिनोटेड एज PQR, फाइन। सो इट्स लाइक या आई एम गेटिंग इट देन। अच्छा तुम एक जनरल केस ले रहे हो ना, तो एक काम करते हैं इसको स्पेशल केस लेके ख़त्म कर डालते हैं। मैं PQRS एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ईजी एज दैट, तो ये सारी एक्सप्रेशन जो है ये सारे इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो ये अपना सर्कल आ जाएगा और ये जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर, राइट, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट का, या ऑब्वियसली लाइक या, तो तुम इसको डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी ले सकते हो, यानी कि ये चीज़ माइनस ये चीज़, नहीं डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्रॉब्ली बेस्ट तरीका नहीं, चल ठीक है ना, स्क्वायर ले लो और स्पेशल केस लेके ख़त्म करो, मतलब कि ये चीज़ का स्क्वायर प्लस ये चीज़ का स्क्वायर प्लस ये चीज़ का स्क्वायर, राइट। सो क्या बोल रहे हैं, PRS माइनस PQS प्लस QPR माइनस इक्वल टू 1। अब ये 1 कहाँ से आया, ये रैंडम वैल्यू Q, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है। ये 0 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, इस केस में है। सारे प्लस कर दो तो तुम्हें 0 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। ओके एक पॉजिटिव बाकी सारे निगेटिव, बहुत अनसिमेट्रिक है, ये होगा ही नहीं, और ये स्पेशल केस से ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है कि नहीं होगा, तो यही बचता है, मतलब PRS क्या है, PQRS, सो PRS ये वाली चीज़ का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऑब्वियसली, ओके, माइनस PQS, हाँ अजीब, प्लस प्लस PR
ये अजीब है यार, बट पी आर तो यानी साइड भी नहीं है कोई। वेट व्हाट, ये सही नहीं हो रहा है। बट क्या ये सही है कि पी आर एस, ओके मतलब वो तो ऑब्वियसली ये रहेगा। सो इसको ए स्क्वायर बोल देता हूँ, माइनस पी क्यू एस, क्यू एस ये चीज़ है। सो इस पे जो सर्कल रहेगा, अच्छा वो तो इस सर्कल के ऊपर ही बैठा है, तो उसकी पावर तो ऑब्वियसली मतलब उसका टेंजेंट क्या है, ज़ीरो। सो ये चीज़ तो ज़ीरो हो गई, माइनस ज़ीरो, प्लस क्यू पी आर वो भी वापस ज़ीरो हो गया, सो प्लस ज़ीरो, माइनस क्यू आर एस, या ये चीज़ माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी विच इज़ ज़ीरो, इवन दो थोड़ा सा ये अनसिमेट्रिक है, बट या ये है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बाउंड बाय द स्ट्रेट लाइन x equal to -1 and x equal to 1 and the graphs of f of x and g of x where f of x is x cube, okay, and g of x is this thing, -1 to 0 में x पावर 5, इसको ड्रॉ करो तो क्या है, f of x equal to x पावर 3 रख रहे हैं ना, फाइन, और 0 to 1 की बात करें, 0 to 1 में x पावर 5 छोटा रहेगा, अच्छा इसमें x है, सो लाइक दिस इज़ 1, दिस इज़ x, दिस इज़ x क्यूब, ओके, ये एफ ऑफ एक्स, और अपना ये जो एक्स क्यूब है वो यहाँ पर भी है, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5 यानी कि इससे भी छोटा, ऐसा, ओके फाइन फाइन। तो अब अपने को चाहिए इसका एरिया, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है अपना, ये वाली चीज़ है एक्स पावर 5, एक्स पावर 5 माइनस एक्स क्यूब, ये वाला, इट्स गोइंग फ्रॉम -1 to 0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ, अब ये चीज़ यानी कि x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, राइट, ये अपने को ढूंढना है, शुडंट बी दैट हार्ड। सो क्या है ये, एक्स पावर 6 अपॉन 6 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 एंड गोज फ्रॉम -1 to 0, 0 डालने पर तो पूरा जीरो होने वाला है, इट्स लाइक माइनस -1 पुट करेंगे, दिस विल बी 1/6 माइनस 1/4, तो उसका इन्वर्स यानी कि 1/4 माइनस 1/6, यानी लाइक दिस विल बी 3 अपॉन 12 माइनस 2/12 विच इज़ 1/12, तो ये वाली वैल्यू तो 1/12 हो गई, और ये क्या चीज़ है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर बाय 2, 1/2, एक्स पावर 4/4 विच इज़ 1/4, राइट, सो 1/12 प्लस 1/4 यानी कि ये क्या है, 3/12, 4/12, 1/3 आ जाएगा, should be the thing. Next question, the least value of the sum of squares of the roots of the equation, sum of squares of the roots of the equation, right, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, इसकी लीस्ट वैल्यू ढूंढनी है अपने को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑब्वियसली यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि a-2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 c/a, यानी क्या, लाइक ये चीज़ माइनस का प्लस हो जाएगा a+1, राइट, क्या इसकी अपने को लीस्ट वैल्यू ढूंढनी है, राइट, सो दिस विल बी, इनफैक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a-2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a-2 अब -2 प्लस 3 सो +6, राइट, इसको मैं कुछ और बोल देते, इसको y बोल देते, सो y² प्लस 2y प्लस 6, राइट, यानी कि y+1 का स्क्वायर प्लस 5 आई थिंक, सो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 5, व्हेन यू विल हैव y इक्वल टू -1, ये जब चीज़ -1 हो जाएगी तब, वेट व्हाट, ये सही नहीं है, ये चीज़ कैसे -1 हो सकती है, बट नहीं, y इक्वल टू -1, a-2 जो है जब वो -1 हो जाएगा, यानी जब a इक्वल टू 1 रहेगा, पुट कर देते हैं ना a इक्वल टू 1, क्या ये -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, राइट, सो ये तो 1 है प्लस 4 5 एग्जैक्टली, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f of theta equal to this thing then the value of f of 11 degree, f of 34 degree, आई थिंक ये वाला इजी होगा मे बी, ओह सब कुछ 2 थीटा में डाला इन लोगों ने,
सो ठीक है, yeah, like whatever. So this is 1 minus sine of 22 degree plus cosine of 22 degree upon 2 cosine of 22 degree into f of 34 and equal minus sine of, like, yeah, 7, wait, nahi, 68 degree plus cosine of 68 degree अपॉन 2 cosine of 68 डिग्री. मुझे लगा ही था क्योंकि ये जो है इनका एडिशन क्या है 90 डिग्री हो रही है. सो ये, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ इस वाली चीज़ को. दिस विल बी साइन थीटा. इसको थीटा छोड़ो, जो भी है. क्या है ये? 2 साइन ऑफ 22 डिग्री एंड दिस इज़ 1 माइनस कोसाइन और ये 1 प्लस साइन, राइट. दिस इज़ लाइक 1 माइनस ऑफ साइन माइनस कोसाइन का स्क्वायर अपॉन 2 साइन कोसाइन, आई थिंक सो. सो दिस इज़ क्या, ये 1 माइनस 2 SC होगा ना यहाँ पे. दिस इज जस्ट 2 SC अपॉन 2 SC विच इज़ 1. So that was nice. Next, a variable triangle ABC is circumscribed about a fixed unit radius. Fixed circle of unit radius. Circle of unit radius. Variable triangle is circumscribed about मतलब inscribed नहीं, उसके अंदर नहीं है सर, लाइक ऐसा. ओके. Side BC always touches the circle at a fixed point D. ओके, इसको BC बोल देते हैं. तो ये एक फिक्स पॉइंट D पे टच कर रही है. B and C vary in such a way that BD into BC equal to 2. Okay. Then the locus of vertex of A will lie on straight line parallel to BC, making angle pi by 6 with BC, perpendicular to BC. ओके. बाय सिमेट्री इसमें लेफ्ट और राइट सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इट शुड बी पैरेलल टू BC या फिर कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू BC. और परपेंडिकुलर मुझे नहीं लगता वो रहेगी क्योंकि या आई लाइक टू थिंक कि ये पैरेलल ही होगा. बट फाइन, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट कि तुम्हारे पास में एक सर्कल है, राइट. यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो क्या क्या बोला था कि या BD इंटू DC इक्वल टू 2. हाँ, ये अजीब है. ठीक है और इसका यूनिट रेडियस है. हाँ, और फिर ये A कहीं तो भी ऐसा पॉइंट है जो कि vertex A will lie on a straight line. Okay, this is weird. Come on, think about it. क्या तुम B और C की पोजीशन के हिसाब से A को ढूंढ सकते हो? Well, maybe yes. Right. हो सकता है, I guess ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो एक काम करते हैं कि A को एक पॉइंट बोल देते हैं x, y, और ये जो B है दिस विल बी लाइक नेगेटिव 1/t, 1 बाई नहीं, नेगेटिव 2/t, राइट, 0, एंड दिस विल बी t, 0. और फिर अपने को ऐसा XY चाहिए ताकि ये सर्कल को टच करे. और ये इनफैक्ट एक काम करते हैं ना सर, चल ठीक है, सर्कल का सेंटर कहाँ पर है? 0, 1. ये जो रहेगा इस चीज़ को अपन ओरिजिन बोल देते हैं, राइट. तो x प्लस 2/t, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, सही नहीं है, उसके बीच की लाइन, राइट. लाइक y, x नॉट y नॉट बोल दूँ क्या मैं? चल जाएगा. लाइक y माइनस 0 अपॉन x प्लस 2/t equal to the slope which is y naught upon x naught minus 2/t.
और अपन चाहते कि जो लाइन है वो टच करे इस सर्कल को। दिस इज़ लाइक y इंटू एक्स नॉट माइनस 2/t उधर भेज दो, और यहाँ पे आ जाएगा -y0x इक्वल टू y0 अपॉन टी, ऐसी एक लाइन आ जाएगी, राइट। सो इसमें लाइक क्या पुट करना है अपने को, 0, 1 ये वाला पॉइंट पुट करना है। सो y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 ये चला जाएगा, लाइक इसको उधर भेज दो इनफैक्ट, राइट। सो दिस विल बी x0 माइनस 2 y0 अपॉन टी माइनस 2/t, ये पूरी चीज़ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x0 माइनस 2/t का स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर। ये जो चीज़ है ये क्या है, ये इक्वल टू 1 है, राइट। एटलीस्ट इसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं अपन। सो दिस विल बी x0 माइनस 2/t माइनस 2 y0/t, इस पूरी चीज़ का स्क्वायर इक्वल टू x0 माइनस 2/t का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर। और सिमिलरली दूसरी भी चीज़ रहेगी जहाँ पे तुम्हारे 2/t की जगह पे t है। सो x0 प्लस t प्लस y0t का स्क्वायर इक्वल टू x0 प्लस t का स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर, राइट। आई थिंक ये करेक्ट है। क्या, आई थिंक सो। ओह नहीं, यहाँ पे प्लस चाहिए था। सो फिर ये y0, सॉरी जो y उसके साथ में प्लस आएगा। सो ये प्लस है, y इक्वल टू 1 पुट करने वाले तो फिर ये प्लस 2/t। सो इन दिस केस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फाइन, यहाँ पे भी क्या प्लस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, आई थिंक सो। फाइन, सो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। तो बहुत बुरा लग रहा है यार। सो लाइक x0 प्लस 2/t का स्क्वायर, गॉड ये ज़्यादा ही कुछ, कौन सोचो कोई तरीका होगा ना सॉल्व करने का। क्या लाइक 2 टाइम्स ऑफ x0 प्लस 2/t, एक्चुअली माइनस, लाइक माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये पूरी चीज़ टाइम्स 2y0 अपॉन t प्लस 4y0 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y0 स्क्वायर, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे है प्लस 2 इंटू x0 माइनस टी इंटू y0t प्लस y0 स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू y0 स्क्वायर, राइट। बट दैट्स इट, इसके आगे क्या। और पहले तो अपन y0 हर जगह से काट सकते हैं। सो एक एक y0 गया, कूल। फिर क्या, अपने को x0 y0 की वैल्यूज ढूंढनी है, फिर अपने को बीच में लोकस चाहिए। सो मे बी अपने को t की वैल्यू ढूंढनी चाहिए। टी की वैल्यू ढूंढना पागल पड़ रहा है, क्योंकि वो एक अजीब टाइप का क्वाड्रेटिक बनेगा उसके लिए। सो अब क्या, दिस इज इट। अपन सोच रहे हैं कि पैरेलल, सो कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसे थोड़ी ना थिंक। चलो पहले तो इसको वापस लिखते हैं एक बार। दिस विल बी -2 इंटू x0 प्लस 2/t टाइम्स 2/t प्लस 4y0 अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू y0। इसका मैसेज चल ठीक है, काफ़ी इतना। और प्लस 2x0 माइनस t टाइम्स t प्लस y0t स्क्वायर इक्वल टू y0। ओके कूल, गॉट दैट। मे बी हम इसको डायरेक्टली डिवाइड वगैरह कर सकते हैं, नहीं नहीं वो सही नहीं है। कम ऑन, कीप ऑन थिंकिंग।
ओह वेट, अच्छा जो टी और 2/t है वो एक ही चीज़ की इक्वेशन। ओह या ऑफ कोर्स, वो ऑफ कोर्स सेम ही चीज़ के सॉल्यूशन है, राइट। या और वो सॉल्यूशन किस चीज़ का है ये, राइट। ऑब्वियसली लाइक वाई नॉट टी स्क्वायर्ड, क्या है यहाँ पे, +2x0t माइनस 2x0t स्क्वायर इक्वल टू वाई नॉट, राइट। सो टी स्क्वायर्ड इंटू वाई नॉट माइनस 2x0 +2x0t माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है टी और 2/t दोनों इसके सॉल्यूशन है, मतलब कि इस ये इक्वेशन के लिए क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2, काइंड ऑफ लाइक दैट। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2 मतलब कि वाई नॉट निगेटिव वाई नॉट अपॉन वाई नॉट माइनस 2x0 इक्वल टू 2। गॉट इट। एक्चुअली में इक्वल टू 2 नहीं, इक्वल टू -2 होना चाहिए, क्योंकि एक निगेटिव 2/t और एक पॉजिटिव है। सो या so this is the thing, y नॉट इक्वल टू 2y नॉट माइनस 4x0, यानी ये उधर गया, लाइक y नॉट इक्वल टू 4x0, ये सॉल्यूशन है। ये कहाँ से हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। टर्न्स आउट कि यही है सॉल्यूशन। ये सब क्या है यार। सो अकॉर्डिंग टू देम ये सॉल्यूशन है, बट ये तो कंप्लीटली लाइक y इक्वल टू 4x, ये कैसे हो सकता है। तुम्हारा एक सर्कल है और y इक्वल टू 4x विल बी लाइक आई डोंट नो, लाइक दिस। ये कैसे आखिर हो सकता है, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। नहीं यार, ये सही नहीं है। क्योंकि ये सिमेट्रिक ही नहीं है पहली बात तो, और किस एंगल से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस पे जो पॉइंट रहेगी वो नहीं, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, जस्ट नॉट करेक्ट। अपन ने कहीं तो कोई अभी गलती कर दी। अच्छा एक बार वापस ट्राई करते हैं कि ये जो है यहाँ पे कोई तो पॉइंट है, और ये एक लाइक ये जो पॉइंट है 0,1 है, यहाँ पे जो पॉइंट है ए, इसको अपन x,y बोल रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसको अपन बोल देते हैं लाइक ये नहीं, ऐसा पॉइंट, इसको अपन बोल देंगे 0,t, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, t,0, राइट। और अपना क्या बोलना है कि ऐसे दो पॉइंट्स हैं, और टी की जो दो वैल्यूज़ है वो मल्टीप्लाई होकर -2 देती है अपने को, राइट। और अपना इक्वेशन क्या रहेगा, अच्छा पहले तो अब इस लाइक ओके वाई माइनस एक्स नॉट वाई नॉट बोल दो अभी के लिए, वाई माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस टी इक्वल टू वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट माइनस टी। इसको उधर भेज के मिलेगा अपने को वाई इंटू एक्स नॉट माइनस टी इक्वल टू वाई नॉट इंटू एक्स माइनस टी, यानी कि वाई इंटू एक्स नॉट माइनस टी नेगेटिव वाई नॉट एक्स प्लस वाई नॉट टी इक्वल टू 0। सो जब मैं 0,1 इसमें पुट करूँगा, राइट, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1, दिस विल बी एक्स नॉट माइनस टी प्लस वाई नॉट टी अपॉन एक्स नॉट माइनस टी का स्क्वायर, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट वगैरह वो सब, सो लाइक इसका स्क्वायर ये जो पूरा आएगा वो इक्वल टू 1 प्लस वाई नॉट स्क्वायर, राइट, एक्चुअली वाई नॉट टी स्क्वायर। मैं क्या लिख रहा हूँ, सही नहीं है ये वाला वाई नॉट लाइक माइनस वाई नॉट का स्क्वायर विच इज जस्ट वाई नॉट स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन ट्रू होना चाहिए। ओके कूल, विच इज़ लाइक एक्स नॉट स्क्वायर्ड माइनस 2t x0 इंटू 1 प्लस वाई नॉट प्लस 1 प्लस वाई नॉट स्क्वायर्ड टी स्क्वायर्ड इक्वल टू, अच्छा अपन ये क्यों कर रहे हैं, पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर देते ना। सो ये तो कट नहीं वाला था, दिस विल बी 2 इंटू एक्स नॉट माइनस टी वाई नॉट टी
इक्वल टू प्लस वाई नॉट टी स्क्वायर, मतलब वाई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू वाई नॉट स्क्वायर। ये अपना सोल्यूशन होगा, लाइक ये गया। ओ ओ ऑब्वियसली वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो राइट वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो ये रहेगी ना लाइन, जो कि है वो भी काम करती है, बट वो नहीं है सोल्यूशन। सो ये वाई नॉट गया, दिस विल बी टी स्क्वायर इंटू वाई नॉट प्लस टी इंटू टू एक्स नॉट माइनस टी, ओके, माइनस वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फाइन। सो सही तो है ना ये? आई थिंक सो। ओ वेट, वहाँ पे एक टी भी था, सॉरी फिर ही गलत है यार, ये तो बहुत लंबा हो रहा है। दिस इज टू एक्स नॉट टी माइनस टू टी स्क्वायर प्लस वाई नॉट टी स्क्वायर इक्वल टू वाई नॉट। सो वाई नॉट माइनस टू टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर इधर गया, प्लस टू एक्स नॉट टी माइनस वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फाइनली फाइनली सो वाई नॉट अपॉन वाई नॉट माइनस टू इक्वल टू टू, ये फाइनल अपना लोकस रहेगा। लाइक दिस विल बी वाई नॉट इक्वल टू वाई नॉट माइनस फोर, से ऐसे आ गया वाई नॉट इक्वल टू फोर। दिस शुड बी द लोकस। सो इट्स पैरेलल टू साइड बी सी एज वी थॉट, मेकिंग एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स विद बी सी। नहीं, सो एटलीस्ट अपने को पता है कि अब कैसा होना चाहिए, राइट। अब तुम जानते हैं कैसे करेंगे अगर वापस आए तो। सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।